नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है कवि परिचय। और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यह टॉपिक पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों विधाओं के कवि एवं साहित्यकार शामिल हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार रही हैं मनु भंडारी। आज इस क्लास में हम मनु भंडारी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एमसीक्यू के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। यह टॉपिक आने वाले सभी यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी पहली राइटर जो हैं वो है हमारी मनु भंडारी। इनका अगर हम एक साहित्यिक परिचय देखें तो इनका जीवन परिचय जो है वो है कि जन्म और मृत्यु को 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा, जिला मंदसौर, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा अगर हम इनकी देखें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी अजमेर में हुई थी और उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, बीएचयू में। साहित्यिक अगर हम इनकी पहचान देखते हैं तो ये जो हैं हमारी मनु भंडारी जो साहित्यकार रही हैं, वे नई कहानी आंदोलन की एक सशक्त हस्ताक्षर मानी जाती हैं, जिन्होंने समाज और परिवार के सच को उजागर किया है। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन की एक प्रमुख और प्रभावशाली ये लेखिका रही है। प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ अगर हम इनकी देखते हैं तो वो है आपकी आपका बंटी। ये एक उपन्यास है। यह उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें माता-पिता के तलाक के बीच फँसे एक बच्चे की मानसिक पीड़ा को दिखाया गया है। दूसरा उपन्यास की बात करते हैं तो वो है महाभोज। ये जो महाभोज है, ये उपन्यास राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार पर आधारित है। कहानी संग्रह जो इनका रहा, तो कहानी संग्रह रहा इनका यही सच है। इस कहानी पर प्रसिद्ध फ़िल्में बनी आपकी रजनीगंधा, ठीक? और पटकथा में इन्होंने देखो इन्होंने एक पटकथा लिखी थी, जो टीवी धारावाहिक के लिए लिखी थी इन्होंने। आत्मकथा जो इनकी रही वो है एक कहानी यह भी, और इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया। और अगर हम इनके मुख्य विषय देखें तो उनकी कहानियों में अक्सर क्या है, मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं और महिलाओं तथा बच्चों की भावनाओं का चित्रण मिलता है। सरल और प्रभावशाली भाषा इनकी रही है और आपने इन्हें देखा होगा कि इनके जितने भी उपन्यास रहे हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पूरा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय एमसीक्यू के माध्यम से। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मनु भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो हमारी साहित्यकार रही हैं मनु भंडारी, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका, अभी हमने देखा था, ये हुआ था आपका 1931 को, ठीक? तो 1931 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था। ये देखिए कि सही उत्तर क्या आ रहा है आपका 1931, ऑप्शन हो गया आपका बी। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। तो हम इसी एमसीक्यू के माध्यम से सारे के सारे जितने भी हमारे पास कवि दिए गए हैं, साहित्यकार दिए गए हैं, उनके हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि जब भी एग्जाम हो आपको इन्हीं में से कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। सेकंड आप क्वेश्चन देखें कि मनु भंडारी का बचपन का नाम देखो, बचपन का नाम क्या रहा इनका? तो इनका नाम क्या रहा? देखो, प्रियवदा नहीं, रजनी नहीं, रजनी तो इनकी पटकथा थी। आप महेंद्र कुमारी, इनका नाम रहा महेंद्र कुमारी। तो मनु भंडारी के अगर हम बचपन का नाम देखें तो उनका बचपन का नाम क्या रहा? महेंद्र कुमारी। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक? तो उनका वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र कुमारी था, लेकिन वे मनु नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, मनु भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी हमने बताया था मंदसौर जिला। जिला कहाँ आपका? आपका स्टेट कौन सा हो गया आपका? एमपी। तो कहाँ हुआ इनका? एमपी में। तो अब आपको एक पूरी लाइन्स में आप इसको याद कर सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ आपका? 1931 में हुआ। कहाँ हुआ आपका? एमपी में हुआ, ठीक? और नाम इनका क्या था? महेंद्र कुमारी, ठीक है? अगर इनका ओरिजिनल नाम हमसे पूछा जाए तो इनका ओरिजिनल नाम था महेंद्र कुमारी, ठीक? अब देखें, मनु भंडारी के पति कौन थे, जो स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक रहे थे? तो इनके जो पति थे ना मनु भंडारी जी के, इनके पति थे आपके राजेंद्र यादव। इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। तो इनके जो पति थे ये भी क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने साथ में लिख करके कई उन्होंने अपने अपने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, साथ में लेकर भी लिखी गई है इन्हें। ये देखिए, राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और हंस पत्रिका के संपादक भी थे। कौन है भाई राजेंद्र यादव? ये मनु भंडारी जी के पति रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, मनु भंडारी की आत्मकथा का नाम क्या है? अभी देखिए, तो इनकी जो आत्मकथा रही है ना, तो आत्मकथा क्यों फेमस है इनकी? आत्मकथा की इनको 2008 में इनकी आत्मकथा जो रही है उसको व्यास सम्मान भी मिला है। व्यास सम्मान भी मिला है। तो ये इसलिए भी आपकी बड़ी फेमस जो आपकी ये इनकी आत्मकथा है उसका नाम है कि ये जूठन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी जीवन यात्रा नहीं, रसीदी टिकट नहीं। तो क्या है आंसर मिल रहा है हमको? आंसर बी मिल रहा है। ये है आपका एक कहानी यह भी।
अब ये देखें कि एक कहानी यह भी जो है इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण पड़ाव और संघर्षों का वर्णन किया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि एक कहानी यह में भी जो उनकी आत्मकथा है उसमें किसका वर्णन है, तो वो किसका है? जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव और संघर्षों का वर्णन है जो उन्होंने पूरे जीवन में अपने संघर्ष करे। ये है आपकी उनकी बुक का, ये देखिए एक कहानी यह भी किसकी? मनु भंडारी की। तो इस तरीके से आप याद भी करते रहें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना दीवारों का घर साहित्य की कौन-सी विधा है? अभी देखें कि जो बिना दीवारों का घर है, ये इनकी साहित्य की विधा है। अब पता तो है हमें, हम आज पढ़ी मनु भंडारी के बारे में रहे हैं। तो क्या था इनका ये? ये था आपका नाटक, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बिना दीवारों का घर क्या है? एक नाटक है, नाटक। किसका है? आपका मनु भंडारी जी का है, ठीक? अब ये देखें कि यह मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक चर्चित नाटक है। नाटक कौन-सा है भाई इनका? क्या है? तो वो है आपका बिना दीवारों का घर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का प्रसिद्ध धारावाहिक रजनी किसने लिखा था? ये किसने लिखा है? मनु भंडारी ने। ऑप्शन आपका बी हो गया, मनु भंडारी ने। कौन-सा? रजनी। किसमें आता था ये? दूरदर्शन का धारावाहिक है ये, ठीक है? तो अभी देखिए कि रजनी धारावाहिक की पटकथा मनु भंडारी ने लिखी थी, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित था। तो जो ये आता था ना पहले, जो ये रजनी जो धारावाहिक था, ये आपका डीडी वन जिसको हम दूरदर्शन बोलते थे, उसमें आता था। तो इसका जो मेन मुद्दा था वो था सामाजिक मुद्दों पर आधारित था। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो रजनी धारावाहिक है, जो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है, जिसकी पटकथा वो किन मुद्दों पर आधारित था? तो वो था आपका किस पे? सामाजिक मुद्दों पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका, अकेली कहानी की मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो अकेली जो है ये कहानी है उनकी मनु भंडारी जी की। तो इसमें जो मुख्य पात्र थे वो थी आपकी सोमा बुआ। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। आपने देखा होगा कि जो यूके ट्रिपल एससी ने है, इससे पहले भी कई ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे उन्होंने यशोधर बाबू भी एक पूछा था कि यशोधर बाबू जो कैरेक्टर है वो किस कहानी का या किस उपन्यास का है। तो ऐसे ही ये आगे भी पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन किसी दूसरे के संदर्भ में, क्योंकि जो फेमस है वो पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कहीं न कहीं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम देख लीजिए या मध्य प्रदेश के देख लीजिए या राजस्थान के देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जा चुके हैं, ठीक? तो ये है आपका, देखो अकेली कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था? तो वो था आपका सोमा बुआ, ठीक? देखो अकेली कहानी सोमा बुआ नाम की एक वृद्ध महिला के अकेलेपन को दर्शाती है। तो इसीलिए इसका नाम देखो अकेली है। नाम भी रखा अकेली, कहानी थी तो किसके? एक वृद्ध महिला थी और उनके अकेलेपन को ये दर्शाती थी। ठीक है? मनु भंडारी का निधन कब हुआ? तो ये इनका जो निधन हुआ है वो हाल ही में हुआ है। इनका निधन हुआ आपका 2021 में। जन्म कब हुआ था इनका? 1931 में। निधन कब तक रही ये? 2021 तक, ठीक? देखें कि हिंदी साहित्य की इस महान लेखिका का निधन कब हुआ? 15 नवंबर 2021 को हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपका बंटी क्या है? तो आपका बंटी क्या था? हमने अभी देखा भी था, जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमने उनका एक इन्फोग्राफ देखा था। उसमें देखा था हमने कि जो आपका बंटी था ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण और फेमस क्या था? उपन्यास रहा है, ठीक है? इसका आंसर हो गया आपका बी, उपन्यास। क्यों है? देखिए, जो उपन्यास है यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या था इसमें? देखो विवाह, ये है आपका बंटी, मनु भंडारी का लिखा हुआ कि विवाह विच्छेद त्रासदी से घुट रहा बच्चा है ये, और तलाकशुदा दंपत्ति का बच्चे पर प्रभाव। देखो मियाँ बीवी का जो उनका है तलाक हो चुका है और उस त्रासदी को जो भुगत रहा है वो भुगत रहा है बंटी। तो ये इस पर आधारित है आपका, ठीक है? नेक्स्ट आपका, मनु भंडारी को उनकी किस कृति के लिए 2008 में व्यास सम्मान दिया गया? तो व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया? देखो आपका बंटी नहीं, महाभोज नहीं, एक कहानी यह भी, ये बिल्कुल ठीक है, एक कहानी यह भी। ये क्या थी? इनकी आत्मकथा थी। देखो याद रखना है आपको, हम पढ़ चुके हैं इसको कि ये क्या थी? इनकी आत्मकथा थी। इसके लिए क्या दिया गया इन्हें? व्यास सम्मान। कब दिया गया आपका? 2008 में, ठीक? ये देखिए एक कहानी यह भी, उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया गया है। तो पूछा भी जा सकता है कि जो व्यास सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास के बारे में क्या विशेषता है? यह उनका पहला उपन्यास है। यह उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, यह केवल बच्चों के लिए है। तो ये पूछ रहा है कि बारे में विशेष क्या है? तो विशेष ये है इनका कि यह जो 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है, ये इनके साथ-साथ इनके पति जो थे, साहित्यकार थे, उनका नाम था राजेंद्र यादव, उनके साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। तो 1 इंच मुस्कान की अगर हम बात करेंगे, तो वो किन-किन के द्वारा लिखी गई है? एक तो मनु भंडारी जी के द्वारा और एक उनके पति राजेंद्र यादव द्वारा, ठीक? ये देखिए कि यह उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। यह हिंदी साहित्य में 2 लेखकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह देखिए आपको उसका ओरिजिनल कृति 1 इंच मुस्कान। देखो आधुनिक जीवन का चित्रण है इसमें। यह उपन्यास बदलते सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों में खंडित व्यक्तित्व और रिश्तों के संघर्ष को दिखाता है। नेक्स्ट है आपका देखें, महाभोज उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ये महाभोज है। तो क्या था महाभोज का? हमने देखा भी था, तो वो था आपका पारिवारिक कलह है? नहीं।
आपका राजनीतिक और भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल सही है। प्रेम संबंध नहीं, भारत पाक विभाजन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। महाभोज उपन्यास का जो मुख्य विषय था वो था आपका राजनीति और भ्रष्टाचार। ये देखिए, महाभोज अपराध और राजनीति के गठबंधन पर आधारित एक सशक्त उपन्यास है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? तो एक रजनीगंधा जो फिल्म है वो बनी है आपकी, वो बनी है आपकी त्रिशंकु में नहीं, यही सच है, जो यही सच उनकी कहानी है, इस पर ये आपकी पिक्चर बनी है, ये है आपकी रजनीगंधा। ठीक, ये देखिए, ये किसकी, बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म जो रजनीगंधा है इसी कहानी पर आधारित है। अमोल पालेकर जी इसमें मुख्य किरदार में है। यह कहानी मनु भंडारी की लघु कहानी यही सच पर आधारित है और यह प्रेम, कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव का एक संवेदनशील चित्रण है। नेक्स्ट है आपका, देखो, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? तो आपका आपका बंटी क्या था? आपका उपन्यास था। किस किस चीज़ पे ये बेस्ड था? कि देखो कि तलाक अगर हो जाता है एक मियाँ बीवी का, उसके बीच में एक बच्चा किस तरीके से घुट घुट कर जी रहा है। तो उसका, इनका जो उपन्यास था इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था आपका 1971 में। तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी 1971। यह उपन्यास सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। त्रिशंकु मनु भंडारी की किस प्रकार की रचना है? ठीक है, तो ये क्या है आपका जो त्रिशंकु है, तो ये मनु भंडारी का क्या है, उपन्यास है? नहीं। नाटक है? नहीं। कहानी संग्रह, पटकथा तो क्या था, पटकथा क्या थी इनकी? रजनी। तो इनका ये क्या था, त्रिशंकु क्या है आपका? कहानी संग्रह है। तो त्रिशंकु उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में से एक है। तो ये याद भी रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है कि त्रिशंकु क्या है। त्रिशंकु, तो त्रिशंकु क्या है? कहानी संग्रह है। किसका है? तो मनु भंडारी का है। मनु भंडारी कहाँ जन्म हुआ आपका? मंदसौर। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 1931 में। निधन कब हुआ? 2021 में। ठीक है। व्यास सम्मान कब मिला? 2008 में। ठीक है, किसके लिए? अपनी आत्मकथा के लिए, एक कहानी यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह मनु भंडारी का है? देखो, परिंदे, एक प्लेट सैलाब, ठुमरी, कफन। तो इनका है एक प्लेट सैलाब। तो मनु भंडारी जी की अगर कहानी संग्रह की बात करें तो क्या है? एक प्लेट सैलाब। इससे पहले हमने क्या देखा? ये कहानी संग्रह कौन सा है? त्रिशंकु। एक क्या है? एक प्लेट सैलाब। तो ये याद रखना है आपको, अगर कहानी संग्रह की बात करेंगे तो मनु भंडारी के कहानी संग्रह कौन कौन से होंगे? एक प्लेट सैलाब हो गया, और क्या हो गया? त्रिशंकु। ठीक है, त्रिशंकु। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, महाभोज जो उपन्यास है किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1979 में महाभोज उपन्यास आपका प्रकाशित हुआ। और 1971 की बात करेंगे तो क्या हुआ था आपका? आपका बंटी। ठीक, ये आपका बंटी जो है ये प्रकाशित हुआ आपका 1971 में। तो ये है ना महाभोज, ये किसके लिए था? देखो, भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल को दिखाने वाला यह उपन्यास 1979 में आया था। नेक्स्ट आपका, मनु भंडारी ने निर्मला और स्वामी जैसी रचनाओं के लिए क्या लिखा? तो ये क्या था? देखो, निर्मला हो गया आपका, ये स्वामी हो गया, ये जैसी रचना, ये क्या है आपकी? ये स्क्रीन प्ले है, ये है आपकी पटकथाएं। ठीक है, तो ये किसकी है? मनु भंडारी की। तो आपको याद रखना, देखो मनु भंडारी की कौन कौन सी पटकथाएं होगी? निर्मला हो गई और स्वामी हो गई। ठीक, उन्होंने इन कहानियों को टीवी या फिल्मों के लिए पटकथा के रूप में तैयार किया था। किस किसको? आपका ये देखो, निर्मला, निर्मला और स्वामी। नेक्स्ट है देखो, आंखों देखा झूठ किस विधा की रचना है? तो जो आंखों देखा झूठ है ये कहानी संग्रह है। अब देखो, कहानी संग्रह हमारे पास कितने आ गए? 3 अलग-अलग आ गए। एक तो आ गया आपका त्रिशंकु, ठीक? एक क्या आ गया आपका? आंखों देखा झूठ। और एक क्या था आपका? ये जो हमने अभी देखा था कि एक प्लेट सैलाब। तो ये भी कहानी संग्रह है। तो मनु भंडारी के अगर आपको 3 कहानी संग्रह पूछ लिए जाएँ तो कौन-कौन से हो गया? त्रिशंकु हो गया, एक प्लेट सैलाब हो गया और आपका आंखों देखा झूठ हो गया। ठीक? ये देखिए, ये 21 जो कहानी, श्रेष्ठ कहानियाँ थी इनकी, इसी में है आपका जो आँखों देखा झूठ। नेक्स्ट है आपका, देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ये भी आजकल जो बदली हुई प्रवृत्ति है आपकी यूके ट्रिपल एससी की पूछने की, उस तरीके से ही ये बनाए गए हैं क्वेश्चन। ये आपको बहुत मदद करेंगे, आप इन्हें देखिए ज़रूर। तो कथन एक बोल रहा है कि आपका बंटी में तलाकशुदा माता-पिता के बच्चे की पीड़ा को दिखाया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए बताया था। कब हुआ था रिलीज़? 1971 में। ठीक है? बंटी इस उपन्यास का केंद्र पात्र है। बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया आपका? कि दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। इसीलिए उसका नाम आपका बंटी रखा गया है, जो तलाकशुदा माता-पिता के बच्चा है और उन 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 दोनों के द्वंद के बीच में घुट-घुट करके जी रहा है। ठीक है? तो मुख्य पात्र भी क्या हो गया आपका? ये आपका बंटी हो गया। ठीक है? तो दोनों कथन सही हो गए। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, एक कहानी यह भी के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? यह एक काल्पनिक कहानी है, यह मनु भंडारी की आत्मकथा है, यह राजेंद्र यादव की जीवनी है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो क्या बताया था आपको? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी क्या है? आपकी आत्मकथा है। किसकी? मनु भंडारी जी की। इसके लिए इन्हें 2008 में क्या मिला? के जो बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है?
इनका कहना क्या था? देखो, मनु भंडारी जी का जो जो लाइन सबसे ज़्यादा फ़ेमस है वो है कि मैंने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुःख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। इसने कहा था अपना मनु भंडारी जी ने, ठीक है? तो लेखिका ने इसमें इसी में कहा था ना, देखो ये ही तो, इसलिए आत्मकथा में ही तो इन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि भई हाँ, ये जो उन्होंने समझाया था अपने जीवन के बारे में उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा पहचानिए। देखो, महाभोज उपन्यास है, बिल्कुल ठीक बात है। त्रिशंकु कहानी संग्रह था, बिल्कुल ठीक बात है। बिना दीवारों का घर क्या है, नाटक है, बिल्कुल ठीक है। रजनी कवि, देखो रजनी कविता नहीं है, रजनी क्या है, एक स्क्रीन प्ले है, ये पटकथा है, ठीक है। रजनी क्या है आपके, एक स्क्रीन प्ले है जिसको हम पटकथा कहते हैं, ठीक। तो रजनी एक पटकथा है, जो मतलब जो धारावाहिक जिसमें बनाया गया, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, एक इंच मुस्कान उपन्यास के बारे में सत्य कथन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो, इसे मन्नू भंडारी ने अकेले लिखा था, इसे मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा था, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने अभी देखा भी था कि एक इंच मुस्कान जो एक ऐसा उपन्यास है जो 2 राइटरों ने साथ में लिखा था, तो किस-किसने लिखा था? मनु भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव ने लिखा था, ठीक है? और राजेंद्र यादव क्या थे? हंस जो पत्रिका थी, उसके संपादक भी रह चुके हैं। ये देखिए, इसे मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा था। यह 2 साहित्यकारों के संयुक्त लेखन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये है आपका एक इंच मुस्कान। आधुनिक जीवन का ये चित्रण करता है। यह उपन्यास बदलते सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों में खंडित व्यक्तित्व और रिश्तों के संघर्ष को दिखाता है। नेक्स्ट आपका देखो, महाभोज के बारे में सही कथन का चयन करें। महाभोज है, ठीक है, कब हुआ था? 1979 में आया था। किस-किस के बीच में है? आपका राजनीति और भ्रष्टाचार के बीच में है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पहला ये बोल, यह केवल एक भोजन उत्सव की कहानी है, बिल्कुल गलत। यह राजनीति और नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर चोट करता है, बिल्कुल ठीक। ये देखो, मैंने अभी बोला था ना, राजनीति और नौकरशाही के में भ्रष्टाचार के लिए ये चोट करता है। बाल कहानी नहीं है और पहला नाटक नहीं है ही देखो, महाभोज तो है ही उपन्यास, तो इसका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया बी, ठीक। ये देखिए, यह राजनीति और नौकरशाह के भ्रष्टाचार पर चोट करता है। यह उपन्यास व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करता है। अगर पूछ लिया जाए कि मनु भंडारी का वो कौन-सा उपन्यास है जो व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है, तो आप क्या लिखेंगे? आपका आंसर होगा महाभोज, ठीक है। कब आपका ये प्रकाशित हुआ था? 1979 में, ठीक है। आपका बंटी कब हुआ था? 1971 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखो, पटकथा लेखन के संदर्भ में मनु भंडारी ने किन कृतियों पर काम किया? तो आप देखें, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये तो प्रेमचंद की हो गई थी, ये हट गई। साकेत कामायनी, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। देखो, रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये क्या है? मनु भंडारी की जो पटकथा लेखन में है, तो उनमें रजनी हो गई, आपकी निर्मला हो गई, स्वामी हो गया और दर्पण हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, मनु भंडारी के कहानी संग्रहों का समूह है, ठीक। तो इसमें क्या है? देखो, कहानी संग्रह की बात कर रहे हैं। देखो, आपका बंटी महाभोज ये हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? ये उपन्यास है, ठीक है। मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह की अगर हमने बात करी है, तो हमने देखा था कि त्रिशंकु क्या है? तो त्रिशंकु क्या था? कहानी संग्रह है। यही सच है, क्या है? कहानी है। मैं हार गई क्या है? ये कहानी है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया कि कहानी संग्रहों का अगर हम समूह इसमें पहचाने मनु भंडारी का, तो इसमें आंसर आता है हमारे पास ए। मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु, ये क्या है? कहानी संग्रह है। अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास सम्मान मनु भंडारी को कब प्राप्त हुआ? तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि कब प्राप्त हुआ। 2008 में प्राप्त हुआ। किस चीज़ के लिए हुआ? एक कहानी यह भी कि क्या है, ये उनकी आत्मकथा रही है, ठीक है। तो ये जो आपके ये आत्मकथा थी मनु भंडारी जी की, उसके लिए इन्हें ब्यास सम्मान दिया गया। ब्यास सम्मान कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अकेली कहानी का मूल संदेश क्या है? वृद्धों का अकेलापन और सामाजिक उपेक्षा, बच्चों की शरारतें, राजनीतिक विद्रोह और प्रकृति चित्रण। देखो, राजनीतिक अगर विद्रोह की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ये किसका आ रहा है? हमारा महाभोज का आ रहा है, ठीक है। बच्चों की शरारतें, ये तो नहीं है, पर जो हमने देखा था ना कि जो अकेली कहानी थी, तो किस पे थी? वो एक वृद्धा पे बनी हुई थी, और वृद्धा का नाम क्या था? सोमा बुआ। तो वो उसका क्या, इसका तो इसलिए आंसर क्या आना चाहिए कि वृद्धों का अकेलापन और सामाजिक उपेक्षा जो जब होती है, तो इसीलिए उन्होंने अकेली जो कहानी है वो लिखी थी। ठीक है, तो वृद्धों का अकेलापन और सामाजिक, सोमा बुआ के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की स्थिति को दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका, मनु भंडारी का साहित्य किस वर्ग के जीवन को अधिक गहराई से छूता है? तो किसके लिए ये जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं आपकी मध्यम वर्गीय, जो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है या मध्यम वर्गीय जो वो लोग हैं, उनके लिए, और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको, देखो, राजघराना नहीं हो सकता, केवल आदिवासी नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ गया आपका बी, मध्य वर्ग और स्त्री मन के लिए। ठीक? तो उनका जो लेखन है शहरी और मध्य वर्ग और महिलाओं के मानसिक द्वंद का बारीकी से चित्रण करता है। नेक्स्ट है आपका, नायक
खलनायक और तीन निगाहों की एक तस्वीर मनु भंडारी की किस विधा फॉर्म ऑफ लिटरेचर है की रचनाएं हैं। ये है इनकी कहानी संग्रह। देखो कहानी संग्रह इनकी बहुत हो गई। त्रिशंकु भी इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है। नायक खलनायक हो गई, तीन निगाहों की तस्वीर ये कहानी संग्रह है। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। देखो तो ये रहा आज का जो हमने पहली साहित्यकार देखी मनु भंडारी, उनके बारे में पूरे एमसीक्यू के माध्यम से हमने उनका विस्तार रूप से अध्ययन किया कि उनके द्वारा कौन-कौन सी साहित्यों की रचना की गई, कौन-कौन से कहानी संग्रह उन्होंने लिखे, कौन-कौन सी उन्होंने आत्मकथाएँ लिखी, कौन-कौन से उनके उपन्यास हैं, कौन से उन्हें पुरस्कार दिए गए। तो ये जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड इनकी रचनाएँ हैं वो हमने सब इसमें कवर कर ली हैं एमसीक्यू के माध्यम से। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप इसे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हमें बताना ना भूलें, क्योंकि तभी हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएँगे। क्योंकि हमारे पास लगभग 23 राइटर हैं, तो हम ऐसे ही करके पूरे एमसीक्यू के माध्यम से एक रिवीजन कर लेंगे जिससे आप भूल ना पाएँ और पेपर में आप सही से बिल्कुल आप स्कोर कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।